स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अब इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे।
श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पर रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। और आधे घंटे के बाद आपको क्या अनुभूति होती है वो आप अनुभूति करके देखो। और अनुभूति करने के बाद में फिर ये प्रयोग आप आपके किसी मित्र को कराओ, ये प्रयोग आप किसी सहेली को कराओ। तो समर्पण ध्यान का ये मंत्र एक अनुभूति के ऊपर आधारित है। पूर्ण समर्पण ध्यान ही
एकमात्र आत्मा के अनुभूति के ऊपर आधारित है। आत्मा को अच्छा लगा, आत्म सुख प्राप्त हुआ, आत्म समाधान प्राप्त हुआ, इस आत्मा के अनुभूति के ऊपर संपूर्ण संगठन खड़ा है, सारी ध्यान की पद्धति खड़ी है और अनुभूति विश्व मान्य है। विश्व मान्य है ने विश्व के अनेकों देशों में अनेकों जाति के, अनेकों धर्म के, अनेकों भाषा के लोगों ने, जिन्हें भाषा भी समझ में नहीं आती, उन लोगों ने भी उस मंत्र का उच्चारण किया है। इंग्लैंड के लेस्टनबेरी में एक उच्च पर्वत शिखर के ऊपर जब मैंने पहली बार इसका उच्चारण किया, कुछ साधकों के साथ किया, तो उस समय साधक कुछ नहीं थे, 4-5 साधक थे, लेकिन 8-10 जापानी पर्यटक घूमने के लिए आए थे। वो सिर्फ घूम रहे थे, घूमते घूमते ही वो बैठ गए। वो बोले, आप क्या मंत्र बोल रहे थे मालूम नहीं, हमको बहुत अच्छा लगा। यानी सिर्फ मंत्र बोलने मात्र से एक आभामंडल निर्मित होता है, एक एनर्जी लेवल निर्मित होता है। उस एनर्जी का प्रभाव आप पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा, आपके आसपास के वातावरण पे पड़ेगा। और ये आत्मा की अनुभूति पाने के लिए कुछ खर्च नहीं करना पड़ता। उस आत्मा की अनुभूति को पाने के लिए केवल अनुभव करना पड़ता है, आत्मा से आत्मा तक किया गया संपर्क। तो वसुंधैव कुटुंबकम की कल्पना साकार नहीं हो सकती ऐसे हमें लगा, लेकिन उन सब आशंकाओं का, सभी ऑब्स्टिकल का निदान समर्पण ध्यान में है। समर्पण ध्यान के मार्ग से ये कल्पना साकार रूप ले सकती है। परमात्मा एक है, परमेश्वर एक है, परमात्मा सर्वत्र है। ये मैं ही कह रहा हूं, ऐसा नहीं, ये मेरे पूर्व भी अनेकों संतों ने, अनेकों महात्माओं ने अपने पे समय समय पे उनको जैसा लगा वैसा किया। आज से कई साल पूर्व भी अनेकों संतों ने समय समय पर इस बारे में मार्गदर्शन किया हुआ है। जो वहाँ तक पहुँचे, तो प्रत्येक संत की इच्छा थी कि प्रत्येक मनुष्य मात्र वहाँ तक पहुँचे। उन्होंने जो जाना, उनकी इच्छा थी वो प्रत्येक मनुष्य जाने। इसलिए शिरडी के साईं बाबा ने भी यही बात कही हुई है, सबका मालिक एक, परमात्मा एक है, परमेश्वर एक है। ये संदेश, ये मैसेज उन्होंने अपने भक्तों को देने का प्रयास किया था। बस कमी एक थी, अनुभूति की कमी थी। अनुभूति उस समय नहीं थी, अनुभूति के वो समय नहीं था, वो उचित समय नहीं था। बस एक कमी रह गई थी अनुभूति की। आज वही बात अनुभूति के साथ साधक अनुभव कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो समय है, ये अनुभूति का ही समय है, ये परिवर्तन का ही समय है, ये बदलाव का ही समय है, चेंज का ही समय है। और इसी समय इसे अनुभव किया जा सकता है।
समर्पण ध्यान से उपासना पद्धतियों का, धर्मों का सभी सार उसमें आ जाता है। सारे धर्म, सारी उपासना पद्धतियाँ एक ही तो बात कहते हैं, अच्छी बातें करो और बुरी बातें छोड़ दो। एक ही सार है, सबका एक ही बात है कि आपके हाथ से अच्छे कार्य घटित होना चाहिए और बुरे कार्य छूट जाना चाहिए। लेकिन ये बुद्धि का विकसित समाज है, मैंने बोला ना परिवर्तन का सामान है, सब जगह चेंजेस, बदलाव। तो आज प्रश्न उठता है क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ये अच्छे की परिभाषा भी अलग है, बुरे की परिभाषा भी अलग है। किसको अच्छा माने, किसको बुरा माने। कोई किसी को अच्छा कहता है, कोई किसी को अच्छा कहता है, कोई किसी को बुरा कहता है, कोई किसी को बुरा कहता है। तो कौन सी चीज अच्छी और कौन सी चीज बुरी, इसकी परिभाषा भी किस व्यक्ति से आप पूछ रहे हो उसके ऊपर निर्भर है। वो अपने तर्क से, अपने बुद्धि से किसी को भी अच्छा बोल सकता है, किसी को भी बुरा बोल सकता है। इसलिए इसमें बाहरी कुछ भी नहीं है, कुछ भी छोड़ो कहा नहीं जाता है, कुछ भी पकड़ो कहा नहीं जाता है। क्योंकि जो कुछ कहा जाएगा, जो कुछ बताया जाएगा, ये बाहरी होगा, भीतरी कुछ नहीं। भीतरी चेंज कुछ नहीं है, बाहरी है। तो बाहर से पकड़ा भी जा सकता है, बाहर से छोड़ा भी जा सकता है, और जो बाहर से छोड़ सकता है वो बाहर से पकड़ भी सकता है। आंतरिक बदलाव नहीं है, लेकिन समर्पण ध्यान में आंतरिक बदलाव है। आपकी आत्मा प्रकाशित हो जाती है, और आपकी आत्मा प्रकाशित होने के बाद में आप आत्मनियंत्रित व्यक्ति हो जाते हो, और आत्मनियंत्रित व्यक्ति होने के बाद में आपके आत्मा का नियंत्रण आपके शरीर के ऊपर हो जाता है। फिर बुद्धि गिर जाती है, बुद्धि से जो आप अच्छा बोलते हो वो भी छूट जाता है। इसलिए मैं साधकों को बोलता हूं क्या अच्छा है क्या बुरा है इसके बारे में तो चर्चा ही नहीं करते। आप तो ध्यान करो और आत्मा के अधीन हो जाओ, और आत्मा के अधीन होने के बाद में फिर जो अच्छा है वो आपके पास रहेगा, बुरा है वो छूट जाएगा, छोड़ूंगे नहीं। तो आज उसके ऊपर चर्चा क्यों, क्या अच्छा है क्या बुरा है। जैसे मान लो एक हॉल के अंदर मैं बैठा हुआ हूं और मैंने एक सांप को रस्सी समझ के पकड़ के रखा हुआ है, ये रस्सी ऐसा समझ करके मैंने पकड़ के रखा है, और सब पूरे हॉल में अंधेरा है, और आप बाहर से खिड़की से आवाज़ दे रहे हो, मुझे चिल्ला रहे हो, स्वामी जी आपने सांप को पकड़ के रखा है, आपने सांप को पकड़ के रखा है। लेकिन मैं आपके बात पे विश्वास नहीं करूंगा। मैं कहूँगा नहीं नहीं, तुम सांप जिसे बोल रहे हो सांप नहीं है, वो रस्सी है, और आप बोलोगे नहीं वो सांप है। दोनों के बुद्धि का भ्रम है। मैं जिसको रस्सी बोल रहा हूँ उसको आप सांप बोल रहे हो, और आपकी बात मैं नहीं मान रहा हूँ। आप कितने भी चिल्लाओगे, कितना भी बाहरी बताओगे, तो भी मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उनमें से एक साधक अगर अंदर आ जाए, अंदर आके हॉल की लाइट प्रकाशित कर दे, तो आपको कहना भी नहीं पड़ेगा कि छोड़ दो, फट से छोड़ दूंगा। ठीक उसी प्रकार से हमने कई गलत संस्कार पकड़ के रखे हुए हैं, कई बुरे संस्कार पकड़ के रखे हुए हैं, कई बुरी बातें पकड़ के रखी हुई है, और वो अच्छी है करके पकड़ के रखी है। वो बुरी हमको नहीं मालूम, हम तो ये मान रहे हैं वो बहुत अच्छी है, और बुद्धि तो बड़े बढ़िया बढ़िया तर्क देती है, अरे वाह ये तो बहुत ही अच्छा है। यानी कई बातें हमने बुरी बातें अच्छी बातें समझ करके पकड़ी बैठी है, क्योंकि उनको एक अच्छा पैकिंग लगा हुआ है, हम बाहरी देख रहे हैं। लेकिन अगर वास्तव में वो अच्छी होगी तो आपके पास रहेगी, और अगर बुरी होगी तो आपके हाथ से छूट जाएगी। तो आप कौन सी चीज पकड़ के रख रहे हो और कौन सी चीज छूट रहे, उसके ऊपर आज हम विचार क्यों करें। जो आपके पास अच्छा है वो रहेगा, जो बुरा है वो छूट जाएगा। छोड़ना नहीं पड़ेगा, छोड़ने को नहीं कहा जाएगा, खुद ब खुद छूट जाएगा। तो विश्व का एकमात्र संगठन
समर्पण ध्यान है जिसके अंदर अच्छा आ जाता है, बुरा छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता है। इसलिए मैं विश्व के प्रत्येक मनुष्य को आमंत्रित कर रहा हूं आज कि प्रत्येक मनुष्य आए, इस अनुभव को लें, और अनुभव लेने के बाद में फिर क्या अच्छा है क्या बुरा है उसको ही उसका निदान मिल जाएगा। फिर कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा, खुद ब खुद छूट जाएगा। आज विश्व में सोचा जा रहा है क्या चीज़ें अच्छी है, क्या चीज़ें बुरी है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अनेकों देशों के सीमाओं में अनेकों अर्थ लिए जाते हैं, लेकिन ध्यान करने से आपके पास अच्छी बातें रहेगी, बुरी बातें खुद ब खुद छूट जाएंगी। एक नए समाज की ओर, युग परिवर्तन के साथ साथ हम बढ़ रहे हैं। उस समाज में अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग देशों के, अलग अलग भाषा के लोग अपनी अच्छाइयाँ लेकर आ रहे हैं और अपनी बुराइयाँ छोड़ के आ रहे हैं। प्रत्येक जाति में, प्रत्येक धर्म में, प्रत्येक देश में कुछ चीज़ें अच्छी है, कुछ चीज़ें बुरी है, लेकिन ध्यान में जुड़ने के बाद ध्यान के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, और ध्यान में आने के बाद में प्रत्येक साधक की अच्छाइयाँ रह जाती है और बुराइयाँ छूट जाती है धीरे धीरे करके। तो समर्पण ध्यान विश्व का एक ऐसा संगठन तैयार हो रहा है, ऐसा संगठन खड़ा हो रहा है जिसमें दुनिया की सभी अच्छाइयाँ हैं। ऐसे ही अच्छाइयों वाला समूह, ऐसे अच्छे आत्माओं के संगठन, ऐसे आत्माओं का सामूहिकता, ऐसे सामूहिकता की कलेक्टिविटी से हमें जुड़ने का है। कल गुरु पूजन का मैंने कहा था, तो कुछ साधकों के मन में विचार आया, गुरु को परमात्मा कैसे माने। वास्तव में देखा जाए, हम गंगा पूजन करते हैं, गंगा नदी का पूजन करते हैं। इसलिए पूजन करते हैं क्योंकि हजारों लाखों पवित्र पानी के कण उस नदी में बह रहे हैं, और सभी कणों तक हम नहीं पहुंच सकते, उसके पीछे के कणों तक नहीं पहुंच सकते, उसके आगे के कणों तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हम रास्ते का अवलंब करते हैं। और रास्ता ये कि हम हमारे घाट के ऊपर जो गंगा बह रही है हम उसका पूजन करते हैं, ताकि उसके पहले की गंगा के पानी से भी हम जुड़ सकें, आगे की गंगा के पानी से भी हम जुड़ सकें। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा सर्वत्र है, परमात्मा प्रत्येक मनुष्य मात्र है, लेकिन प्रत्येक मनुष्य मात्र तक के परमात्मा तक हम नहीं पहुंच सकते, हमारी सीमा है, हम प्रत्येक मनुष्य तक नहीं पहुंच सकते। तो हम उस माध्यम को चुन रहे हैं, हम उस माध्यम को अवलंब कर रहे हैं जो माध्यम प्रत्येक मनुष्य तक पहुंचा हुआ है। जिस व्यक्ति के हृदय में प्रत्येक मनुष्य मात्र के लिए प्रेम है, प्रत्येक मनुष्य मात्र तक वो पहुंचा हुआ है, ऐसे एक मनुष्य की गुरु मानकर हम पूजा करते हैं। उसके माध्यम से वास्तव में हम मनुष्यता की पूजा कर रहे हैं, मनुष्यों के अंदर बैठे हुए परमात्मा की पूजा कर रहे हैं। प्रत्येक साधक अलग अलग देशों से आता है, अलग अलग जातियों से आता है, अलग अलग धर्मों से आता है। कुछ अच्छाइयाँ लेके आता है, कुछ बुराइयाँ लेके आता है, बुराइयाँ छूट जाती है, अच्छाइयाँ रह जाती है।
ऐसे विश्व के सभी साधकों को मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि आपका जीवन कमल के फूल के भांति होना चाहिए। कमल का फूल रहता है कि नहीं, कीचड़ में रहता है, उस कमल के फूल की एक डंडी कीचड़ में घुसी हुई रहती है, वहाँ से जुड़ा हुआ रहता है, उससे रिश्ता तोड़ता नहीं है, कीचड़ से भी संबंध स्थापित रखता है, उसके बावजूद कीचड़ के बाहर निकलता है और बाहर निकल करके पूरा खिलता है। जब पूरा खिलता है तो पूरे कमल के फूल के ऊपर कहीं पे भी कीचड़ का एक दाग नहीं होता। तो आपका भी जीवन ऐसा ही होना चाहिए, इतना ही पवित्र, इतना ही शुद्ध। आप किसी भी जाति में हो, किसी भी धर्म में हो, किसी भी देश में हो, आप कहाँ से आए हो उसको कोई मायना नहीं है, लेकिन आपके आसपास के वातावरण का, आपके आसपास के कुसंस्कारों का, कुविचारों का प्रभाव आपके आत्मा के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। आत्मा विकसित करो, डेवलप करो और उस कीचड़ के बाहर निकलो। जब कमल खिलेगा तो सूरज इंतजार कर रहा है, राह देख रहा है उसकी। तो कमल के फूल की तरह खिलो और कीचड़ के बाहर आओ। विश्व के अनेक साधक विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं इतने वैज्ञानिक युग में, इतने प्रगतिशील युग में समर्पण का प्रचार, समर्पण का प्रसार कैसे किया जाए, कैसे बुद्धि प्रधान जगत के अंदर समर्पण ध्यान के महत्व को समझाया जाए। तो उनको मैं एक ही रास्ता बता रहा हूँ, एक ही मार्ग बता रहा हूँ कि विज्ञान आपको बाहरी ज्ञान देगा, बाहरी जानकारी देगा। आप चंद्रमा तक जा सकते हो, आप मंगल ग्रह पर जा सकते हो। तो दुनिया में अनेक वैज्ञानिक प्रयोग आपको बाहर कैसे जाने का, दूसरे को कैसे जानने का, दूसरे देशों को कैसे जानने का, दूसरे स्थितियों को कैसे जानने का, दूसरे की भौगोलिक स्थिति कैसे जानने का, मार्ग बताता है, रास्ता बताता है। अलग अलग वैज्ञानिक प्रयोग हो रहे हैं, अलग अलग वैज्ञानिक उपकरण निकल रहे हैं। लेकिन वो सारे उपकरण बाहरी जानने के लिए, भीतरी नहीं है। बाहर ले जाने के लिए, दूसरे को जानने के लिए। समर्पण ध्यान विश्व का एकमात्र पद्धति है जो मनुष्य को मनुष्य अपने आप को जानने के लिए प्रेरित करता है। जब तक आप अपने आप को नहीं जानते, आपका विश्व में जानना बेकार है, विश्व की जानकारी रखना बेकार है। आप अपने आप को जानो। और प्रत्येक मनुष्य अपने को जानना ही चाहता है। मेरे अंदर कौन सी अच्छाइयाँ हैं, मेरे अंदर कौन सी बुराइयाँ हैं, मुझे सफलता क्यों मिलती है, मुझे असफलता क्यों मिलती है, मुझे तनाव क्यों आता है, मुझे टेंशन क्यों आता है। मैं कौन से विचार करता हूँ, मैं अच्छे विचार कौन से करता हूँ, बुरे विचार कौन से करता हूँ। और ये जानने का कोई उपाय नहीं है। विज्ञान के पास इसका कोई उपाय नहीं है।
जैसे कई बार मैं बताता हूँ कि डॉक्टर लोग उस शरीर का अध्ययन करते हैं जिस शरीर को स्पर्श करके देखा जा सकता है, टच करके देखा जा सकता है, लेकिन विचारों के शरीर का अध्ययन मेडिकल साइंस में नहीं है। और विचारों का शरीर नहीं होता ऐसा भी नहीं कह सकते। अभी विज्ञान ने प्रूव कर दिया है कि विचारों का शरीर होता है, विचारों का आभामंडल होता है, विचारों का ओरा रहता है, वो प्रत्येक मनुष्य मात्र का रहता है। तो विज्ञान के साधनों का अवलंब करो, विज्ञान के साधनों का प्रयोग करो और विज्ञान के रथ के ऊपर सवार होके आध्यात्मिकता के मार्ग से मोक्ष तक पहुंचो। और आज की गुरु पूर्णिमा तो सही अर्थों में यही है। आज इंटरनेट के माध्यम से विश्व के सारे सेंटर्स, सारे साधक आज इस गुरु पूर्णिमा में जुड़े हुए हैं। ये गुरु पूर्णिमा सिर्फ आप लोगों की नहीं है, इतने लोग नहीं, सारे विश्व के अनेकों सेंटर आज इंटरनेट के माध्यम से ये पूरा कार्यक्रम देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, उसी समय देख रहे हैं, इसी समय साथ है। तो इस विज्ञान का उपयोग, इस विज्ञान का प्रयोग 1000 सेंटरों ने कल कार्यक्रम देखा है, आज का मुझे मालूम नहीं। उसके प्रयोग करो, इस्तेमाल करो, यूज करो, उनको माध्यम बनाओ, उनकी मदद लो एक अच्छा कार्य फैलाने के लिए, अच्छा कार्य विकसित करने के लिए, अच्छा कार्य दिखाने के लिए, अच्छे लोगों को जोड़ने के लिए, अच्छे विचार पहुंचाने के लिए। आज उसकी बहुत आवश्यकता है। कई बार जब मैं गहन ध्यान में जाता हूं तो ऐसा लगता है ना तो यहां शांति है ना वहां शांति। ऊपर भी इतने SMS जाते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, इतने ईमेल जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। उपग्रह के माध्यम से विचार जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते, और 90% विचार खराब रहते हैं। खराब विचारों का प्रदूषण पूरा आभामंडल में भी करके रखा है, पूरे आकाश के अंदर है। आवश्यकता अच्छे विचारों की है, आवश्यकता अच्छे कार्यक्रमों की है। तो पहली बार साधकों ने प्रयोग किया है, साधकों ने इसको इस्तेमाल किया है कि उपग्रह के माध्यम से गुरु पूर्णिमा पूरे विश्व के साधकों को दिखाई है। और सारे विश्व की एक सामूहिकता, इसीलिए मैंने बोला ना, आज की गुरु पूर्णिमा एक ऐतिहासिक गुरु पूर्णिमा है जिसमें विश्व के सभी साधक शामिल हैं, सारे सेंटर शामिल हैं। सेंटरों पर देखा जा रहा है, देशों में देखा जा रहा है। उनका रंग अलग अलग हो सकता है, उनकी जाति अलग अलग हो सकती है, उनका धर्म अलग हो सकता है, उनका देश अलग अलग हो सकता है, लेकिन भाव एक ही है। एक ही भाव से सारे लोग उस गुरु पूर्णिमा में शामिल हैं। इसलिए विज्ञान मनुष्य को बाहर की ओर जानने का ज्ञान देता है और समर्पण ध्यान मनुष्य को भीतर के जानने का ज्ञान देता है। ये दोनों दो सिरे हैं, और जब वो सिरा बढ़ रहा है तो ये सिरा बढ़ना आवश्यक है। दोनों को साथ साथ बढ़ना होगा। तो आज जितनी समर्पण ध्यान की आवश्यकता है उतनी आज के पहले कभी नहीं थी। इसलिए नहीं थी क्योंकि पहले उतने वैज्ञानिक उपकरण नहीं थे। तो इस दोनों को जानने का आवश्यक है। जैसे बाहर जानना जरूरी है वैसे भीतर भी जानना जरूरी है। और आपने दुनिया को जान लिया और अपने आप को नहीं जाना तो आपके जैसा बदनसीब दुनिया में कोई नहीं है। समर्पण ध्यान आपको वो दृष्टि प्रदान करता है, इससे आप आपको जान सके। आपने कौन सी चीज पकड़ के रखी है, कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज बुरी है। ये ज्ञान, वो प्रकाश आपके अंदर प्रकट करता है। और आपके अंदर प्रकाश हो जाने के बाद खुद ब खुद आपको क्या अच्छा है क्या बुरा है इसका ज्ञान हो जाएगा। आपके हाथ से बुरा खुद ब खुद छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा, पूरा छूट जाएगा। तो वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग करो
वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग करो, अच्छे कार्य के लिए करो, अच्छे उद्देश्य के लिए करो, अच्छे अनुभूति के प्रचार प्रसार के लिए करो, उस गुरु कार्य के लिए करो जो गुरु कार्य करना गुरु छोड़ के गए हैं। उस कार्य का विस्तार इस माध्यम से करो। दूसरा, विश्व के सभी साधक, नॉन साधक, जितने भी इंटरनेट के माध्यम से ये गुरु पूर्णिमा देख रहे हैं, तो उनको आज गुरु पूर्णिमा पे एक संदेश देना चाहता हूँ, एक मैसेज देना चाहता हूँ। आपने शांति की खोज गलत दिशा में की है। आपने विश्व शांति की खोज गलत दिशा में की है। आपकी दिशा ही गलत है। और उस दिशा में सिवाय भटकाव के कुछ नहीं है। आपके अंत में हाथ कुछ नहीं आएगा। आप विश्व शांति को पुस्तकों में खोज रहे हो, अनेकों पुस्तकों का अध्ययन कर रहे हो और आत्म शांति खोज रहे हो, विश्व शांति खोज रहे हो। विश्व शांति पुस्तकों से कभी प्राप्त हो ही नहीं सकती। पुस्तक निर्जीव है, निर्जीव पुस्तक है, आपको आत्म शांति नहीं दे सकती। आत्म शांति का मार्ग बता सकती है, आत्म शांति नहीं दे सकती। अगर अनुभूति पाने का है तो चित्र की गाय आपको अनुभूति नहीं करा सकती, चित्र की जानकारी दे सकती है। आपको जीवंत गाय के पास ही जाना होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर आप विश्व में शांति लाना चाहते हो, आप चाहते हो कि विश्व में शांति आए, तो शांति की शुरुआत आत्म शांति से करना होगी। पहले आप शांत हो जाओ, आप अपने आप को जानो, आप आत्म शांति को प्राप्त हो जाओ, तभी विश्व में शांति स्थापित हो सकती है। दुनिया की कोई पुस्तक आपको आत्म शांति प्रदान नहीं कर सकती। तो आप विश्व शांति की जो खोज जिस दिशा में कर रहे हो वो दिशा गलत है। पुस्तकों से विश्व शांति हो नहीं सकती, हथियारों से तो बिल्कुल नहीं हो सकती। दूसरा मार्ग है तुम्हारा हथियार, अलग अलग वेपन्स, अलग अलग हथियार बना करके मनुष्यता को नष्ट कर सकते हो, लेकिन आत्म शांति नहीं मिल सकती। और उन्हें मार करके तुम्हें भी शांति नहीं मिल सकती। तो पुस्तकों से आत्म शांति नहीं मिल सकती, हथियारों से आत्म शांति नहीं मिल सकती। आत्म शांति, ये दोनों चीजें निर्जीव है ना। हथियार भी निर्जीव है, पुस्तक भी निर्जीव है। आज देखो ना, वैज्ञानिकों ने बड़े बड़े परमाणु बम बना लिया, और बम बनाने के बाद में अब सुरक्षा का डर लग रहा है कि वो गलत हाथों में न पड़ जाए। एक नया खतरा सामने, क्योंकि वो परमाणु बम, उनको कोई अच्छा बुरा कोई ज्ञान नहीं है, जिसके हाथ में वो उसको इस्तेमाल कर सकता है। तो कितने भी विकसित हथियार बना लो, कितने भी विकसित वेपन्स बना लो, विश्व में उससे कभी भी शांति संभव नहीं है। आए हुए सभी परमात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर हमारे पूर्वजों ने जो एक सपना देखा था,
हमारे पूर्वजों ने हमारे सामने एक लक्ष्य दिया था। हमारे पूर्वजों ने हमारे सामने आने वाले विश्व की एक परिकल्पना दी थी। वसुंधैव कुटुंबकम। उस वसुंधैव कुटुंबकम की कल्पना फिर से एक बार याद करने का फिर से एक बार एक नए सिरे से, एक नए दृष्टिकोण से, एक नए आयाम से सोचने का प्रयास, प्रयत्न अगर आज हम करेंगे तो हमारे उन पूर्व गुरुओं को सही अर्थों में गुरु दक्षिणा होगी। वसुंधैव कुटुंबकम यानी सारा विश्व, विश्व में रहने वाला प्रत्येक मनुष्य उसमें शामिल है। उन्होंने कल्पना की थी कि सारा विश्व एक कुटुंब सा हो जाएगा, एक परिवार जैसा हो जाएगा, एक फैमिली जैसा हो जाएगा। ये कल्पना कैसे साकार हो सकती है? कोई भी कल्पना कोई भी विचार अगर उन्होंने दिया था तो उसके साथ में उसको पूर्ण करने के कोई मार्ग दिए थे, उसको पूर्ण करने के कुछ रास्ते दिए थे। वो मार्ग क्या है? वह रास्ते क्या हैं? और वो कैसे पूर्ण हो सकता है, और हो सकता है या नहीं हो सकता, क्या सिर्फ कल्पना है? आज हम उसी के ऊपर विचार करेंगे। सबसे पहले हम विचार करेंगे कि ऐसा कोई देवता है क्या, ऐसा कोई परमात्मा का स्वरूप है क्या, जिस परमात्मा के स्वरूप को पूरे विश्व का प्रत्येक मनुष्य जानता हो। तो ऐसी कोई भी देवता नहीं है जिस देवता को विश्व का प्रत्येक मनुष्य मानता हो। यानी किसी एक देवता के माध्यम से हम सोचें, हम माने कि सारा विश्व कुटुंब हो जाएगा, तो वो संभव नहीं है। क्योंकि कोई किसी देवता को मानता है, कोई किसी देवता को मानता है। एक परिवार में भी अलग अलग सदस्य अलग अलग देवताओं को मानते हैं। यानी किसी एक देवता के माध्यम से, एक देवता को लक्ष्य रख के, एक देवता की पूजा करके, एक देवता को आराध्य देवता मान करके हम इस लक्ष्य को नहीं पा सकते। क्योंकि विश्व में ऐसी कोई भी देवता नहीं है जिस देवता को विश्व का प्रत्येक मनुष्य मात्र मानता हो। तो देवता के माध्यम से संभव नहीं है।
दूसरा, उपासना पद्धति, जिसे हम बोलचाल की भाषा में धर्म कहते हैं। तो ऐसा कोई भी उपासना पद्धति नहीं है जो उपासना पद्धति को सभी लोग मानते हैं या सभी लोग उसी पद्धति से उपासना करते हैं। परमेश्वर के अस्तित्व को सभी मानते हैं। परमेश्वर के रूप अलग अलग हैं। परमेश्वर का अस्तित्व सभी मानते हैं, लेकिन अलग अलग माध्यमों से मानते हैं, अलग अलग रूपों से मानते हैं। उसी प्रकार से परमेश्वर को प्राप्त करने की, परमेश्वर तक पहुंचने की उपासना पद्धतियां अलग अलग है। कोई किसी मार्ग का अवलंब करता है, कोई किसी मार्ग का अवलंब करता है। यानी उपासना पद्धति पे अनेक है। जैसे देवता अनेक है ना, वैसे उपासना पद्धतियां भी अनेक है। तो देवता अनेक होने के कारण किसी एक देवता के माध्यम से विश्व बंधुत्व की भावना, वसुंधैव कुटुंब की भावना पूर्ण नहीं हो सकती। किसी एक उपासना पद्धति से, किसी एक धर्म के माध्यम से, जिसका धर्म कहते हैं, वास्तव में धर्म एक ही है, मनुष्य धर्म, बाकी सब उपासना पद्धतियां हैं। तो किसी भी उपासना पद्धति से ये वसुंधैव कुटुंबों की कल्पना पूर्ण नहीं हो सकती। दूसरा, उपासना पद्धति थोप करके भी पूर्ण नहीं हो सकती। आप जो उपासना पद्धति करते हो वही उपासना पद्धति आप दूसरे के ऊपर थोपो कि आप इस उपासना पद्धति से परमात्मा को पाओ, तो ये थोपना हुआ। थोप करके भी ये नहीं हो सकता। ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो कुछ थोपोगे वो बाहरी होगा, उससे भीतरी कुछ बदलाव नहीं होगा, उससे अंदर से कुछ चेंज नहीं होगा, अंदर से कुछ बदलाव नहीं आएगा। ये ठीक वैसे ही होगा जैसे एक मरीज का पेट दुख रहा है और उस मरीज को आप अस्पताल में भर्ती करते हैं, और भर्ती करने के बाद में डॉक्टर उसके सफ़ेद कपड़े निकाल करके पीले कपड़े पहना देता है, तो भी उसके पेट का दर्द ठीक नहीं होगा। पीले कपड़े निकाल करके हरे कपड़े पहना देता है, तो भी उसके पेट का दर्द ठीक नहीं होगा। हरे कपड़े निकाल करके नीले कपड़े पहना देता है, तो भी उसके पेट का दर्द ठीक नहीं होगा। यानी पेट का दर्द अगर मिटाने का है तो उसको पेट की दवाई देना पड़ेगी, कुछ तो भीतर ही देना पड़ेगा। बाहरी कपड़े बदल करके कभी भी पेट का दर्द ठीक नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार से अगर आपको आत्मा की प्यास लगी हुई है, आपको मोक्ष की प्राप्ति करने की है, तो धर्म परिवर्तन करके, उपासना पद्धतियां बदल करके कुछ भी हासिल नहीं होगा। उसके लिए कुछ तो भीतर ही करना पड़ेगा, कुछ आंतरिक करना पड़ेगा, कुछ अंदर का करना पड़ेगा। और जब तक कुछ आंतरिक घटित नहीं होता, जब तक कुछ भीतर में कुछ चेंज नहीं होता, भीतर में कुछ बदलाव नहीं आता, आप कितने सारे कपड़े बदल डालो, कितने रंग के कपड़े पहनो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी उपासना पद्धति से नहीं हो सकता, देवता से नहीं हो सकता, किसी भाषा से भी नहीं हो सकता। विश्व में अनेकों भाषाएं हैं, अनेकों देश हैं। जिस प्रकार से अनेकों देवता हैं, अनेकों उपासना पद्धतियां हैं, अनेकों भाषाएं हैं। एक आदमी की भाषा एक आदमी को समझ में नहीं आती। एक एक प्रदेश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती। तो जब मनुष्य की देवता अलग अलग हैं, मनुष्य की उपासना पद्धतियां अलग अलग है, मनुष्य की भाषाएं अलग अलग है, तो वसुंधैव कुटुंबकम् की कल्पना कैसे हो सकती है? एक की भाषा दूसरे के समझ में ही नहीं आती। यानी भाषा के माध्यम से भी ये संभव नहीं है। दुनिया में ऐसी कोई भाषा नहीं है, ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं है जो पूरे दुनिया भर के लोग जानते हो, दुनिया भर के लोग उसको समझते हो। और कोई दुनिया में ऐसी सत्ता नहीं है जो एक रूप लोगों को दे सके।
माने सत्ता के माध्यम से भी ये संभव नहीं है। अभी सत्ता भी एक की कहाँ रही, सर्वदलीय सत्ता स्थापित हो गई है। यानी देवता के माध्यम से नहीं हो सकता, उपासना पद्धति के माध्यम से नहीं हो सकता, भाषा के माध्यम से नहीं हो सकता, सत्ता के माध्यम से नहीं हो सकता, थोप कर नहीं हो सकता। ऐसे दृष्टिकोण से देखे तो एक निराशा का भाव प्रकट होता है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा कोई मार्ग ही नहीं है, ऐसा कोई रास्ता ही नहीं है जिसके रास्ते से वसुंधैव कुटुंबकम की कल्पना साकार रूप ले सके, सारा विश्व एक कुटुंब सा हो जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा संभव ही नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन ऐसा प्रतीत तब होता है जब हम वर्तमान में नहीं हैं, जब हम प्रेजेंट में नहीं हैं। अभी हमारे पास क्या घटित हो रहा है, हमारे आसपास क्या हो रहा है, इसका पता हमें नहीं है। अगर आप आपके आसपास का पता लगा लो तो आपको मालूम पड़ेगा ये केवल कल्पना नहीं है, ये साकार रूप ले रही है। एक युग परिवर्तन हो रहा है, एक युग क्रांति हो रही है। और इस युग परिवर्तन की शुरुआत संत ज्ञानेश्वर जी ने की थी। आज से 800 साल पहले ये युग आएगा, इस युग की कल्पना उन्होंने 800 साल पहले बताई थी। संत ज्ञानेश्वर ने आज से 800 साल पूर्व अपने विचार व्यक्त किए थे। आज से 800 साल के बाद एक ऐसा युग आएगा, एक ऐसे युग का परिवर्तन आएगा, एक युग में बदलाव आएगा जिसके अंदर सारा विश्व एक कुटुंब सा हो जाएगा। विश्व कुटुंब की कल्पना साकार होगी। इस कुटुंब की कल्पना को उन्होंने समर्थन किया था, लेकिन किस मार्ग से किया था, किस रूप में आएगी, किस भाषा से आएगी, किस धर्म से आएगी, किस उपासना पद्धति से आएगी, किस सत्ता से आएगी, उसके बारे में भी संकेत दिया था। स्पष्ट नहीं कहा, संकेत दिया था, क्योंकि उस समय वो समय नहीं था। उन्होंने कहा था एक कुंडलिनी नामक शक्ति आपके शरीर में वास करती है, प्रत्येक मनुष्य मात्र के भीतर रहती है, सुप्त अवस्था में रहती है, और सुप्त अवस्था में होने के कारण ही आपके शरीर के व्यवहार वो करते रहते हैं, उसके माध्यम से चलते रहते हैं। लेकिन किसी आत्म साक्षात्कारी गुरु के सानिध्य में आने के बाद उसके भीतर की शक्तियां वो आप में प्रवाहित कर देता है, उसके भीतर की सामूहिकता वो आपके अंदर प्रवाहित कर देता है। और प्रवाहित करने के बाद में आपके भीतर की भी शक्ति जागृत हो जाती है, और जागृत होने के बाद में धीरे धीरे आपको आपका धर्म समझ में आने लग जाता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका भी ज्ञान होने लग जाता है। और आपका आपके चित्त के ऊपर नियंत्रण हो जाता है, और चित्त पे नियंत्रण होने के बाद में ध्यान खुद ब खुद लग जाता है। ऐसा होगा, ऐसा समय आएगा, ऐसा उन्होंने आज से 800 साल पूर्व लिखा हुआ है। 800 साल की बात छोड़ दो, आप अपने जीवन का परीक्षण करो ना। जैसे मैं मेरे 40 साल पहले के जीवन का देखता हूं, तो 40 साल पहले जितना मेरे आसपास
मेरे देश में जातिवाद था, वो जातिवाद धीरे 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 अब उतना नहीं रह गया। ये परिवर्तन है, ये चेंज है, ये बदलाव है। धार्मिक कट्टरता जितनी 40 साल पहले मैंने बचपन में देखी थी उतनी आज नहीं है। और सर्वधर्म समभाव की बात बचपन में कभी सुनी भी नहीं थी, जो आज सुनाई पड़ रही है। उसको सार्वजनिक मान्यता मिल रही है। कोई कितना भी कट्टर से कट्टर व्यक्ति हो, वो सार्वजनिक रूप से कभी कबूल नहीं करेगा कि वो कट्टर है। वो सर्वधर्म समभाव की बात करेगा। ये समय का तकाजा है, ये समय की मांग है। उनको अंदर से कुछ भी भावना हो, वो अंदर से कुछ भी फील करते हो, सार्वजनिक रूप से वो सर्वधर्म समभाव की बात कहेंगे ही। उनको कहना पड़ रही है। वो अंदर महसूस करे नहीं महसूस करे, वो उसका नाटक तो कर ही रहे हैं। आज बाहर से कर रहे हैं, कल भीतर से करेंगे। एक 40 साल में आया हुआ परिवर्तन आपको बता रहा हूं। एक चेंज, एक बदलाव, एक युग परिवर्तन धीरे धीरे हो रहा है। धीरे धीरे होगा। इसकी स्पीड बहुत धीरे धीरे रहती है। धीरे 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 होते रहता है। और ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखने के लिए आपको आपके पूर्व आयुष्य में जाना पड़ेगा। आज से 40 साल पहले, आज से 20 साल पहले आप देखोगे, उससे तुलना करोगे तो आपको ये अंतर महसूस होगा। यानी एक परिवर्तन हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, स्लोली स्लोली स्लोली। ये वसुंधैव कुटुंबकम की कल्पना के लिए एक युग का परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है। और एक युग से दूसरे युग में परिवर्तित हो रहा है। इन दो युगों के बीच के संधि काल में हमारा जीवन है। हमारा जीवन इसके बीच का है। इसके पहले का भी हमको पता नहीं है, इसमें बाद में क्या होने वाला वो भी हमको पता नहीं है। हमारा जीवन काल इसके बीच का संधि काल है, दोनों युगों के बीच का काल। तो हम पुल के ना तो इस पार है ना पुल के उस पार है, हम बीच में। उस पार क्या होगा वो हमें मालूम नहीं है, इस पार क्या था हमें पता नहीं है। ऐसे बीच में हमारी स्थिति है। आज से 800 साल पहले एक पुल का निर्माण कार्य किया गया था। होता है कि नहीं? पुल का निर्माण कार्य होता है, निर्माण करने में सालों लगते हैं। अनेकों श्रमिक, अनेकों इंजीनियर उसमें लगते हैं। ठीक उसी प्रकार से यह आध्यात्मिक पुल का भी निर्माण हुआ है। उसमें अनेकों ऋषियों ने, अनेकों मुनियों ने अपना सारा आयुष्य लगा दिया। अपनी साधना से, अपने तप से ये मंत्र रूपी एक पुल बनाया है। ये गुरु मंत्र सामान्य मंत्र नहीं है, साधारण मंत्र नहीं है। एक जगह से एक जगह को जोड़ता है, एक आत्मा से दूसरे आत्मा तक पहुंचाता है। ये पुल का कार्य है। तो पुल का निर्माण करने के बाद में निर्माण करने वालों ने उस पुल का ओपनिंग करने के लिए, उद्घाटन करने के लिए मुझे भेजा है, लेकिन पुल मैंने बनाया हुआ नहीं है। ओपनिंग करने के बाद वो समाज में आ सका, समाज के लोगों के लिए खुला है। तो समर्पण ध्यान वो पुल है जो 800 साल के इतिहास के बाद, 800 साल की साधना के बाद, 800 साल की तपश्चर्या के बाद हिमालय से आपके देश में पहुंचा है। आपके देश में नहीं, सारे विश्व में फैला हुआ है।
और दिन प्रतिदिन उसमें साधक संख्या बढ़ती ही चली जा रही है। अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो, यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्योः शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।